सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने समुद्र तटः पाठ को पढ़ा। इस वीडियो में आइए इसके अभ्यास कार्य को करते हैं। सबसे पहले है उच्चारणम कुरुता, उच्चारण करें। तो मैं उच्चारण कर रही हूँ, आप ध्यान से सुने और मेरे बाद आप भी उच्चारण करने का प्रयास करें। तरंगैहि मत्स्यजीविनः त्रयाणां व्यापाराय प्रायद्वीपः चंद्रोदयः वैदेशिकः बालुकाभिः। उसके बाद है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखता, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखें। का जनः काभिः जलविहारं कुर्वन्ति, लोग किसके द्वारा जल विहार करते हैं? तो उत्तर हो जाएगा नौकाभिः। काभिः के स्थान पर आप लिख देंगे नौकाभिः और सारा उतार कर अंत में लगा देंगे पूर्ण विराम। तो उत्तर हो जाएगा जनः नौकाभिः जल विहारं कुर्वन्ति, लोग नौका के द्वारा जल विहार करते हैं। ख कस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति, किसके तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं? तो उत्तर हो जाएगा भारतस्य। भारतस्य तीसृषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति, भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। ग बालकाः बालिकाः बालुकाभिः किं रचयन्ति, बालक और बालिकाएं बालुका से क्या बनाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा बालुका गृहम्। बालकाः बालिकाः बालुकाभिः बालुका गृहं रचयन्ति, बालक और बालिकाएं बालू से बालू का घर बनाते हैं। घ कस्मात् कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते, किस कारण से भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है? उत्तर होगा अस्य तीसृषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति अस्मात्। तो कस्मात् के स्थान पर आप ये सारा लिख देंगे और बाद वाला सारा उतार देंगे। तो उत्तर हो जाएगा अस्य तीसृषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति अस्मात् कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते, इसके तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं, इसी कारण से भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। आगे है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत, मंजूषा से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मंजूषा के पद हैं बंगोपसागरः प्रायद्वीपः पर्यटनाय बालुकागृहं कन्याकुमारी तटे। तो का है जनः पर्यटनाय समुद्र तटम आगच्छन्ति, लोग घूमने के लिए समुद्र तट आते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है पर्यटनाय। ख भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते, भारत देश प्रायद्वीप ऐसा कहा जाता है। ग सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति, सागरों का संगम कन्याकुमारी के तट पर होता है। घ बालकाः बालुका गृहं रचयन्ति, बालक बालू का घर बनाते हैं। अंगा भारतस्य पूर्व दिशायां बंगोपसागरः अस्ति, भारत के पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। आगे है तृतीया विभक्ति प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूरयत, यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें तृतीया विभक्ति लगाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो चलिए पहले हम लोग इसमें तृतीया विभक्ति लगाकर जो शब्द है उसका पद बनाते हैं। तो पहले है मित्र, तो इसमें तृतीया विभक्ति लगाएंगे तो होगा मित्रेण। फिर है मृग, इसमें होगा मृगेण। अश्व होगा अश्वेन। चषक चषकेन। कमल तो इसका हो जाएगा कमलेन। तो यहाँ पर होगा का विपुलः मित्रेण सह क्रीडति, विपुल मित्र के साथ खेलता है। खा मृगाः मृगेण सह चरन्ति, मृग मृग के साथ चरते हैं। गा अश्वः अश्वेन सह धावति, घोड़ा घोड़े के साथ दौड़ता है। घ
अहमपि चषकेण पिबामि, मैं भी ग्लास से पीता हूँ। अंगाः तडागः कमलेन विभाति, तालाब कमल से सुंदर लगता है। आगे है कोष्ठकात् उचित पद प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में कुछ पद दिए गए हैं, उनमें से उचित पद के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो उचित पद को मैंने कलर करके रखा है, आप इसे समझ लें। का धनिकः निर्धनाय धनम ददाति, धनवान निर्धन को धन देता है। ख सज्जनाः परोपकाराय जीवन्ति, सज्जन पुरुष परोपकार के लिए जीते हैं। ग शिक्षकाय नमः, शिक्षक को नमस्कार। घ शिक्षिका छात्रेभ्यः पारितोषिकं यच्छति, शिक्षिका छात्र को पुरस्कार देती हैं। अंगा आरवः पठनाय विद्यालयं गच्छति, आरव पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुता, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करें। का केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, कुछ लोग गेंद से खेलते हैं। तो कुछ लोग किससे खेलते हैं? तो कन्दुकेन के स्थान पर आप लिख देंगे केन और अंत में लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्न बनेगा केचन केन क्रीडन्ति। ख अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति, हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। तो किसके देश में? तो अस्माकं के स्थान पर आप लिख देंगे केशाम। तो प्रश्न बनेगा केशाम देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति। गा अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वाजीविकां चालयन्ति, यहाँ पर मछुआरे भी अपनी जीविका चलाते हैं। तो क्या चलाते हैं? तो स्वाजीविकाम के स्थान पर आप लिखेंगे काम। अत्र मत्स्यजीविनः अपि काम चालयन्ति। घ एषः समुद्रतटः अस्ति, यह समुद्र तट है। तो होगा एषः कः अस्ति, यह क्या है। अंगा अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। तो कौन आते हैं? तो अत्र के पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ पर घूमने के लिए कौन आते हैं। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर अभ्यास कार्य पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब आप इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लें और इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।